जी हाँ दोस्तों, ईरान के साथ उतर आया वो देश जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब इजराइल पर करेगा परमाणु अटैक। ईरान में जश्न, चिंता में ट्रंप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई अब परमाणु अटैक पर पहुंच रही है? आखिर वो कौन सा देश है जो कि ईरान के साथ में खड़ा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि परमाणु संपन्न देश ईरान के साथ में मिलकर के इजराइल पर अटैक करेगा और वो देश इजराइल पर परमाणु अटैक करेगा? आखिर ईरान के भीतर इस किस्म के जश्न जैसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? 17 जून को, अब से थोड़ी देर पहले, आयतुल्लाह खamenei ने जिस तरीके का ट्वीट किया उसके मायने क्या हैं? आखिर क्यों कुरान की एक आयत को कोट करके कह रहे हैं कि बहुत जल्द मदद और फतेह का वक्त नजदीक आ चुका है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल इन दिनों जो कि आप सुन रहे हैं कि क्या ईरान के बचाने और इजराइल को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार को एक ऐसे इस्लामिक बम के तौर पर पेश किया जाता रहा जिसका इस्तेमाल सारे मुस्लिम देश कर सकें। तो क्या वाकई ऐसा है? आपको विस्तार से बताएंगे, सटीक तरीके से अंदर की खबर भी दिखाएंगे, बताएंगे। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि इस वक्त जब मैं आपके सामने ये शो करने के लिए आया, तब तक ईरान पर इजरायली हमले और ईरानी सीडीएस के मारे जाने के दावों के बीच ईरान के ताबड़तोड़ इजराइल पर कई शहरों में भीषण बमबारी की खबरें आई। इजराइल के कई इलाकों को ईरान खंडर बनाता हुआ दिख रहा है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चीन ने सख्त वार्निंग दे दी। उसे अमेरिका पर उसने बड़ा आरोप लगाया। चीन का कहना है कि अमेरिका ही दरअसल युद्ध का जिम्मेदार है। इस बीच ईरान ने 17 जून को हुए इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इसके अलावा 4 दूसरे शहरों पर ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया। आपको बताएं कि जैसे ही इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के सीडीएस अली शादमानी को ढेर कर दिया, ईरान ने इसके जवाब में ताबड़तोड़ इजराइल में 4 जगहों पर कहर बरपाती मिसाइलें दाग दी। 17 जून को यरूशलेम और तेल अवीव में फिर से जोरदार धमाके हुए। ईरान से दागे गई मिसाइलों की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजाए गए और लोगों को बम शेल्टर में जाने का निर्देश दिया गया। इस बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने एक सोशल मीडिया पर एक धार्मिक संदेश जारी कर इजराइल को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पवित्र कुरान की एक आयत को पोस्ट करते हुए लिखा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, जिसका मतलब है अल्लाह की मदद और कामयाबी बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों, इस बयान का सीधा तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध घोषणा वाली और धार्मिक समर्थन से भरा मैसेज माना जा रहा है। खamenei का ये ट्वीट ऐसे समय में आया जब इजराइल और ईरान के बीच में सैन्य संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर है। दोस्तों, तो क्या अब जो बातें कही जा रही हैं बीते दिनों से, पिछले 2 दिन से आपने सुना, मगर इस बीच में 17 जून को जो नई अपडेट आ रही है, ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पाकिस्तान ईरान के साथ युद्ध में खुलकर उतरने जा रहा है और इजराइल पर परमाणु अटैक करेगा? गर्चे इस्लामाबाद ने इसका खंडन कर दिया, मगर इसकी सुगबुगाहट अभी भी है। कई जानकार ऐसे संकेत दे रहे हैं। आपको विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले आपको जल्दी से बता देता हूं कि जिस परमाणु बम बनाने को लेकर के इजराइल ईरान पर हमले कर रहा, आखिर पाकिस्तान ने वो परमाणु बम हासिल कैसे किया और पाकिस्तान के परमाणु बम को इस्लामिक बम क्यों कहा जाने लगा? इस्लामिक बम की थ्योरी है क्या? दोस्तों, 18 मई 1974 भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फकार अली भुट्टो। उन्होंने कहा, हिंदू, यहूदी, ईसाई और कम्युनिस्टों के पास में परमाणु बम है, सिर्फ इस्लाम बाकी है। और फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ाते हुए पाकिस्तान का परमाणु प्रोजेक्ट तेज कर दिया। इन सब पर नीदरलैंड में बैठे साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान भी नजर बनाए हुए थे। वो नीदरलैंड की फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि FDO में काम कर रहे थे। ये लेबोरेटरी यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज बनाती थी। पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर ने FDO से यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स गुपचुप हासिल कर लिया और उसके अगले दिन यानी कि 15 दिसंबर 1975 को चुपचाप
पत्नी और 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान लौट आए। कई लोगों ने कहा अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान के परमाणु बम के लिए वो ब्लूप्रिंट चुराकर पाकिस्तान लाए, जिस पर उस वक्त द गार्जियन अखबार ने लिखा था, डॉक्टर खान स्टोलन द बॉम्ब फॉर इस्लाम, यानी कि अब्दुल कादिर खान ने इस्लाम के लिए बम चुरा लिया। दोस्तों, धीरे धीरे ये थ्योरी तेज होने लगी और ये फैल गई कि मुस्लिम देशों को परमाणु ताकत दिलाने की मुहिम चल रही है। मीडिया में इसे इस्लामिक बम कहा जाने लगा। कई रिपोर्ट्स में ऐसे दावे भी किए गए कि सऊदी अरब ने 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के लिए भरपूर फंडिंग की। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता था। 1980, 1990 के दशक में ईरान, इराक, लीबिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे एक दूसरे के विरोधी मुस्लिम देश भी इस्लामिक बम के लिए साथ आ गए। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया। इसमें यूरेनियम विस्फोट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। 1985 से 1990 के बीच पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यानी कि HU मिल चुका था। इस दौरान पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच एक टेक्नोलॉजी स्वैप हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी और बदले में कोरिया ने परमाणु बम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दी। अब्दुल कादिर ने ईरान को भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी दी। 1990 की अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया था, लेकिन परीक्षण नहीं किया था। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को सही मौके का इंतजार था, जो 1998 में मिला। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण की ठान ली। 17 दिन बाद यानी 28 से 30 मई के बीच में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रासगोह रेंज और खारन रेगिस्तान में 6 परमाणु परीक्षण किया। इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का परमाणु बम वाला पहला इस्लामिक देश बन गया। इसीलिए दोस्तों, यह सवाल उठा कि क्या ईरान को बचाने के लिए पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। दरअसल पाकिस्तान के परमाणु हथियार को एक ऐसे इस्लामिक बम के तौर पर पेश किया जाता रहा है जिसका इस्तेमाल सारे मुस्लिम देश कर सके। हालांकि यह सच्चाई से काफी दूर लगता है, क्योंकि इजराइल पर परमाणु हमले के ईरानी दावे को खुद पाकिस्तान ने खंडन किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात नहीं की, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले किए। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर देश को ऐसा ही हश्र भुगतना होगा। ईरानी हमारे भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है। अब आपको यहां पर यह भी बताता चलूं क्यों कई जानकार ये कह रहे हैं कि इजराइल पर परमाणु हमला क्यों नहीं करेगा पाकिस्तान। विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार के नजरिए से देखें तो इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह, प्रोफेसर राजन कहते हैं पाकिस्तान सुन्नी राष्ट्र है, ईरान शिया राष्ट्र। बलूचिस्तान को लेकर दोनों देशों में मतभेद बहुत बढ़ चुके हैं। 2024 में ईरान और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी भी हुई। दूसरी वजह, पाकिस्तान सिर्फ ईरान के समर्थन की बात तो कहता रहेगा मगर साथ नहीं देगा। इसकी वजह है अमेरिका। इजराइल को ट्रंप का खुला समर्थन है। पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देने वाला अमेरिका पाकिस्तान को न्यूक्लियर इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। प्रोफेसर राजन के नज़र में तीसरा कारण है, पाकिस्तान का मुख्य फोकस भारत है और वो अपनी परमाणु शक्ति को भारत के खिलाफ संतुलन के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। हालांकि दोस्तों, विदेश मामलों के कई जानकार, दूसरे जानकार प्रोफेसर राजन के राय से सहमत नहीं नजर आते। उनके नजर में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कोई ना कोई कदम उठा सकता है, चाहे भले ही सामने से आकर के कदम ना उठाए। वो मानते हैं कि यह बात सच है कि पाकिस्तान अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहेगा, मगर यह भी सच है कि जब बात इस्लाम और मुसलमानों की आती है तो वहां पर इनमें एकजुटता दिखती है। तो फिर ऐसी स्थिति में अलग अलग तरह के थ्योरीज हैं, अलग अलग तरह की राय हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। हालांकि इस्लामाबाद की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया, मगर इस बीच में शंकाओं और आशंकाओं के बीच में चीन ने जिस तरीके से दो टूक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, कि इजराइल और ईरान के बीच के इस युद्ध के लिए जिम्मेदार अमेरिका है। और ऐसे में
जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल को लेकर के कुछ नई प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। मगर इस बीच में इजराइल पर भारी पड़ता हुआ ईरान जाहिर तौर पर दुनिया की नजरों में या वेस्टर्न कंट्रीज की नजरों में किरकिरी सा बना हुआ है। लेकिन ईरान उस शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है जिसे पिछले कई दशक से उसने तैयार किया है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो दिन दूर नहीं जब दोनों के बीच की लड़ाई में कई सारे दूसरे देश शामिल हो जाएंगे, और यही कहा जा रहा है इसीलिए कि साथ तीसरे विश्व युद्ध की ये सुगबुगाहट होगी। तो फिर ऐसे में ईरान के साथ में कई ऐसे देश जो कि इस वक्त खड़े हैं, जिसमें चाइना और रशिया, और दोनों ही परमाणु संपन्न हैं, पाकिस्तान खुल करके, जो कि तीनों ही देश परमाणु संपन्न हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है आज के वक्त में कि इजराइल पर परमाणु हमला किया जा सके? फिलहाल इंतजार कीजिए। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।